हेलो दोस्तों, वेलकम टू विरास टेक्निकल एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही है। उसमें हम थोड़ा सा आगे कुछ और एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब क्या है, हमने सबसे पहले जो टॉपिक में बताया था, उस स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी चलती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही रहती है। अगर हम किसी सर्कुलर पाथ में चलें, किसी सर्कुलर पाथ में चलें यानी सर्कल पे चलें, ए बी सी और डी, और सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर है। इसी सर्कल पे जब हम ए से बी चलें, बी से सी चलें, सी से डी चलें और डी से ये चलें, तो हमें ये बताना है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और डिस्टेंस यानी दूरी कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें ए टू बी, तो डिस्टेंस देखें ए से बी यानी डिस्टेंस ए से बी क्या होगी, एक्चुअल पाथ होगी। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस यानी कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या। तो चाप इक्वल टू होगा थीटा इंटू रेडियस यानी त्रिज्या। अब यहाँ पे आप एंगल देख रहे हो, ये 90 डिग्री है। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर आर्क देखें, ए भी देखें, तो आर्क जो है यानी आप 90 को π/2 के उस फॉर्म में लिख सकते हैं और रेडियस आर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो आर्क अपॉन यानी जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, πr/2। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखें कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी। तो अगर ये r है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ए बी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी √2r। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √2r। अगर हम ये देखें b से a से c चले यानी a से c चले, जब a से c चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितने डिग्री का एंगल है, 180। तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा πr। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा इस समय π180 के बराबर हो गया है और रेडियस यानी त्रिज्या r है। अगर a से d तक चले, कहाँ तक, a से d तक चले, तो a से d तक चले तो ये 90 90 90 यानी 273 डिग्री का एंगल बनेगा। अब a से c जब हम चले, डिस्टेंस तो πr हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया है 2r यानी इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी। ये r है तो ये भी r है यानी 2r हो गया। इसी को अगर हम देखें यहाँ a से d पॉइंट पे आप अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस कितना होगा, यानी आर्क जो है ये आर्क आएगी पूरी की पूरी, एंगल हो गया 3π/2। भाई यहाँ से यहाँ 90 90 और 90 90 90 90 300 270 डिग्री, उसको आप रेडियन में 3π/2 हो जाता है इंटू रेडियस, तो 3πr/2 हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल और यहाँ पे आगे लिख लो, तो क्या होगा, √2r अब भी रहेगा क्योंकि r है ये r। अगर a से a चले यानी a से a यानी a से फिर से इसी पॉइंट a पे आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया यानी एंगल हो गया 2π और रेडियस r। ये वाला फॉर्मूला हमारा बार बार लगेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, 0, क्योंकि दोबारा वहीं पे आगे एंगल 0 डिग्री का हो गया और रेडियस इनटू एंगल 0 डिग्री यानी 0। तो जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पे लौट के आ जाती है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन 0 हो जाता है, जबकि उसकी जो दूरी होती है वो 2πr, क्योंकि वो एंगल चल के 2π एंगल चला है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।